हे मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। हम 3-4 दिन से हिंदी क्लास नहीं कर रहे थे। कल तो मिक्स किया हिंदी एंड इंग्लिश, लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कन्नड़ का अलग कर देंगे, हिंदी का अलग कर देंगे हिंदी टाइम में, और डालेंगे तो ये यूट्यूब में ही। तो हिंदी वालों को भी लगता है कोई सच में डेली रेगुलर है, तो उन लोगों को भी प्रैक्टिस ऐसे करना चाहिए, बिना क्लास, बिना म्यूजिक, कुछ नहीं, बैठ के ध्यान करने का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। लास्ट 2 ईयर से हफ्ते में मैं 2 दिन कन्नड़ा करना, 4 दिन हिंदी करना। हाँ 2 दिन कन्नड़ा, मंडे सामने वाले ट्यूसडे को कन्नड़ा समझ में कर लो। नहीं आएगा, कन्वेंस भी करना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों को लगेगा अरे ये तो हिंदी कन्नड़ा डाल रही है करके, देखेंगे नहीं। तो ये नहीं, चीज में 2 ही दिन रहता है ना वो तो, 4 दिन हाँ हिंदी रहता है। हाँ, ब्रैकेट में लिख देते हुए हिंदी का है तो हाँ, हिंदी, कन्नड़ का कन्नड़ में कर दे रहे। कन्नड़ का सेंटेंस चेंज करेंगे तो नहीं देखेंगे वो, तो इसलिए कल भी नहीं किया, देखेंगे कुछ तो कन्नड़ है। 2 ही दिन करना, मंडे और ट्यूसडे। हम्म। हाँ जी, कोई आए ऐसे भी। हाँ, सब लोग आजकल क्या है, इतना ऑनलाइन का क्लासेस हो गए, तो लगता है सारे मास्टर को, उस समय कोविड के टाइम में क्या स्टेशन था, सबका काम नहीं था तो आ जाते थे, कोई को भी बोल दो क्लास, मुझे तो पूछते तो मैं भी दे देती हूँ। अब मैं किसी को पूछने इसलिए नहीं, सब लोग, उनको बहुत सारे लोग चाहिए, 100 लोग हो, 50 लोग हो। हमारे में क्या, तो गिने चुने 2-3 लोग आते हैं, तो मैं क्लास के लिए बोलो तो वही वो आए थे ना, पूरा ना सर, कोई भी डाउट है तो पूछने में आ जाऊंगी बोले। अब डाउट पूछने के लिए उनको बुलाना पड़ेगा, तो पूछने वाले भी नहीं है तो छोड़, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। जितना हो सके मैं करूंगी। कोई पूछे तो उस बात का, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे, नहीं तो मैं तो एज यूजुअल जनरल टॉपिक पे ये करके हम अपना ध्यान करने का तो कर ही देंगे। अब मैं जब भी लंबा ध्यान कराना हो, पूर्णिमा ध्यान वगैरह में, ये इसमें आ जाऊंगी, लाइव में आ जाऊंगी। यूट्यूब लाइव को हम करेंगे तो आमने सामने नहीं देख सकते, मैं अकेले दिखूंगी, आप लोग बैठ के देख रहे रहेंगे। मैं बताऊंगी, कोई चीज पूछना है तो आपको मैसेज डालना पड़ेगा, वो मुझे दिखेगा ऐसे। तो उसमें क्या है, हम्म। 1.5 घंटे में ध्यान कर सकते हैं। पूर्णिमा ध्यान वगैरह में ऐसे ही करेंगे। मैं तो 3-3 घंटे करती हूँ पूर्णिमा में। हम 9 बजे शुरू करेंगे या 10 बजे करेंगे, तो रात 9 से 10 बजे, 11 बजे, ऐसे 2-2 घंटे करेंगे, तो धीरे धीरे क्या- लंबे। पिछली पूर्णिमा तो मैं उधर मंदिर गई थी, आते आते 9:45 हो गए मेरे को। हम्म। मैं तो आके बैठ गई। पीएम से ओ, हिंदी में आता है 3 घंटे का, और हाँ, बेंगलोर वालों उसमें का बैठ आता है। गई। हाँ, वो सिर्फ पूर्णिमा आप का हिंदी वो में बैठ सकते हैं, उसमें लोग आए ही रहते हैं, 100-200 लोग तो आते हैं। आपका बंद और हो आपका बंद हम्म, हुआ था, मैं उसमें बैठ गई। हाँ, 10 से लेके मैं भी बैठी थी, मैं 12 बजे तक, 12 पौने 11, 1 बजे तक बैठी थी मैं। बेंगलोर वालों को 1 बजे अच्छा। तक था। वो पीएम से हिंदी क्या है उनका, है ना, इंटरनेशनल वैली का, उनका तो था लंबे टाइम। हाँ जी, कुछ बात बोलना है, करना है, बताइए, बातें करना है, कोई भी विजडम शेयरिंग करना है। विजडम शेयरिंग मतलब, यहाँ देखिए, मेरे मन में जो भी सोच आया मैं वो चीज रख रही हूँ। हर एक के मन में कुछ कुछ, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आया होगा आप लोगों को उस चीज को, आपको ही खुद को ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको है, आपका हम ये सब सलाह देना, ये करने से ठीक होगा नहीं है, आपको करना है, खुद से ही आपको आ जाएगा। तो वो चीज आप शेयर कर सकते हो जरूर। वो शेयर, आपका शेयर को सुन के, शेयरिंग को सुन के 8-10 लोग, 100 लोग और आ सकते हैं। हाँ, ऐसे ही आज मैंने एक का सुना था, मलेशिया से आई एक लेडी, उसको तो कुछ बीमारी, ऐसे तो बोलते इतने बड़े बड़े पैर हो गए थे, वो दिखा रही थी उसने उसका अभी, तो उसको लगा, आई इंडिया पत्री जी के नाम सुन के, तो पत्री जी के पास गई, मेरा ये इस प्रॉब्लम से कैसे ठीक होना है, कुछ भी मुझे करा दीजिए, ठीक कर दीजिए।
तो ऐसा बोले, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं कर सकता। तो फिर बोले मैं इतनी दूर से आई है आपके पास, तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। बोल के उनको ध्यान कराया, वो बोलती है अभी विश्वास नहीं करेंगे। तो यही चीज मेरे को शौक लगता है। वो यही है ना, विश्वास की तो बात है। कोई व्यक्ति जब उससे परेशान हुआ रहेगा, बीमारी से, परेशानियों से, परेशानियों से मतलब कुछ बातें ऐसे होते, बोल नहीं सकते, ऐसे वो अंदर अंदर आपको वो कर रहा रहता। बोलते हैं ना, हम अंदर चूहा रख के वो होल बंद करेंगे तो वो अंदर होल करेगा ही करेगा। कभी ना कभी वो करते हुए बाहर आ जाए, मतलब वो अंदर है, तो आपको उससे बाहर आना है। वो चीज आप खुद ही से चेक करेंगे। ये वाले टॉपिक नहीं है ये, इसमें कोई भी टॉपिक लेके हम बैठेंगे, हमारे रोज का कुछ अलग ही तकलीफ है। उन रोज का तकलीफ को आप खुद आइडेंटिफाई करके, ये तकलीफ क्यों है मुझे, ये तकलीफ क्यों है, इसे कैसे बाहर आ सकता हूँ। आज ही में एक आए थे हमारे घर में, उनको 1 घंटे क्लास, मतलब आधा घंटे तो मैंने तो बता ही दिया हुआ कैसे क्या करना है। ये भूत प्रेत होता है क्या, जादू टोला होता है क्या, वो सब होता है, वो एनर्जी है। तो आप जब ध्यान करने लग जाओगे उन सब से, आप हार दोगे, मतलब हरा दोगे, सॉरी, हरा दोगे। कैसे हरा दोगे? आपके अंदर इतना पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा, तो वो आपको कोई असर ही नहीं करेगा। तो नेगेटिव एनर्जी है ये जो जादू करना। वो बोलने लगे जो बचपन में बच्चों को नजर लगता है करके करते थे, वो मानते थे। माँ को लगता था कोई नजर डाला है, तो वो लग गया। नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई ऐसे बिंदास से ऐसा कुछ नहीं होता, हम इसको नहीं मानते। तो बच्चा थक गया होगा, कुछ हो गया, रो रहा होगा, लेकिन हमारे मन में है कोई लोग आके उनको देखा है, बुरी नजर लगाया, तो उस कारण ही रो रहा है। हमने बीज डाल दिया, हमने क्रिएट किया। अंदर बाहर बोल भी नहीं रहे तो मन में भी हमने सोचा। मैंने भी वैसे, मतलब ऐसा होता है ना, जब जानकारी नहीं है, जो बोल रहा है वो ठीक होगा, उसी को हम फॉलो करते जाते हैं। जैसे जैसे हमें वो जानकारी आती जाती है, तो हमको जानकारी से ज्यादा हम उस चीज को अंदर से महसूस करने लगेंगे। अब मेरा ही एक बात बताऊंगी मैं बचपन से, क्या है, वो पहनते आई थी, हम पूजा करते हैं, जो लिंग शिवलिंग बोलते हैं, तो उसको करते आई थी मैं। अचानक मेरे मन से वो चीज चला गया, मतलब मैंने तो बोला तो नहीं था अपने मन को, ये चीज मैं कोई टाइम में ऐसे कभी ये सोचा नहीं था इसके बिना मैं रह सकती हूँ करके। इतना बिलीव उस पे था, उसके बिना मैं एक दिन, कभी कभी ट्रेन में आने में दिक्कत होता था तो लगता था कुछ अलग से मिस हो रहा है, बट पकड़ के नहीं रखते थे। हमारे मम्मी आई थी तो वो तो ट्रेन में भी जाके नहा के आई, अपना कुछ विभूति साथ रखती थी करके वो खाना खाए, नहीं तो खाते नहीं थे। हमने इतना कॉम्प्रोमाइज शुरू से करा था, हमें साल में 2 बार घूमना आना जाना रहता है, तो इस चीज को हमें वो उस समय उसको इग्नोर कर दिया जाए जब भी ट्रैवल करते हैं। उस दिन के अलावा तो बाकी टाइम पूजा में, वो कोई भी दिन, मैं स्कूल कॉलेज में 6 7 से शुरू करी होगी, तब से लेके वो बांधना पूजा करना, तब से लेके मेरे पूरा अभी 1 साल भी 6 महीने हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा थोड़ा आ रहा था अंदर इंट्यूशन, इंट्यूशन आना मतलब अंदर सोच में क्या चीज पाने के लिए हम वो कर रहे थे, वो चीज पा लिया, भले मन में आ रहा था, बट ऐसे ही उठा के तो नहीं छोड़ सकते ना, अंदर से ही आएगा वो भाव। तो वो कैसे ये होता है, कोई भी कर्मों के बीच में हम फंस जाते हैं, वहां आपको तकलीफ हो सकता है, बहुत खुशी खुशी हो सकती है। तो हम अपने आप से प्रश्न करेंगे ऐसे वाली परिस्थिति मुझे क्यों आया, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसका कुछ तो सिखाने आया होगा, सिखाने आया होगा। तो अब मुझे तो कोई ऐसे सिखाने का आया, तो मेरे से वो छूट गया, तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ। ये वाली बात के लिए क्या बोलेंगे? तो कोई करने वाले बोलेंगे ऐसे कैसे नहीं करे, तो वो चीज को ना ये कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते। ये अंदर से एक ध्यान, ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान कहीं से निकला, तो वो चीज से लगा उसको करने से जो मैं पाती थी, आधा घंटे 15 मिनट, तो अब वो चीज पूरा दिन हमें मिल रहा है। पूजा करते समय हम प्रश्न जरूर करते थे, हमारे मम्मी लोग करते थे, तो आप पूजा करने समय तो हमें बोला गया करके हम कर रहे थे,
हम बोलते थे आपको इससे क्या मिलता है, मन को शांति मिलता है, ये वो। तो ठीक है, प्रश्न ये उठता था, आप जितनी देर कर रहे हो उतनी ही टाइम शांति मिलेगा, बाकी टाइम चिल्ला चूट करते हैं, कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है, दुखी होते हैं, रोते हैं, हमें ये दुख क्यों आया, तो ये सब करते हैं। तो उस समय वो वाला जागृति क्यों नहीं आती है? आपने वो पूछा, अपने मन से बहुत इससे श्रद्धा से कर रहे तो वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? ये प्रश्न मैं करती थी, तो बोला है करके मैं ये वाला पूजा करती आई थी। उससे हमें अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है बुरा। कोई भी साधना पूजा विधि हम करते हैं तो उससे कोई गलत तो नहीं है, हर चीज अच्छा है। वो हमें सीढ़ी है, एक तरह की सीढ़ी, ऊपर जाने की सीढ़ी। तो वो चीज मेरे से, मैं हम लोगों को ऐसे बना के रखा था दिमाग में, डाला अभी भी है। जितने भी है ना ये तो लिंग पूजा करते हैं, तो उनको बोला जाता है मरने के बाद हमारे शरीर के साथ वही एक चीज आता है, वही एक चीज, क्योंकि मृत्यु के बाद हमें वो चीज रखा जाता है। इसको आत्मलिंग बोलते हैं, वो लिंगों को जो भी व्यक्ति का होता है तो उसको मृत्यु होता है तो वो रखा जाता है। वो एक लिंगायत लोगों का वो बिलीव सिस्टम है, वो रखते हैं। तो अब ये प्रश्न जो देखते हैं उनको लगेगा ये तो चार बार, तो हम उससे भी ऊपर का ध्यान को पा लिया, ज्ञान को। तो इसमें क्या होता है, बिलीव, प्रश्न ऐसे उठते हैं, तो इन्हीं सबको हम अपने अंदर ध्यान में हम पूछेंगे, उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो हम बोलेंगे अभी भी आप ऊपर उठना चाहोगे या नीचे ही जाना चाहोगे? ये वाले बात मैंने, जब मैं ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं करती, यहाँ पत्री जी के प्रोग्राम क्लासेस अटेंड करती हूँ, तो यही वाला प्रश्न मैंने सबसे पहले पूछा था, हमें घमंड तो नहीं आएगा? तो आप अपने आप को चेक करिए, घमंड कैसे होता है। घमंड आना यानी, इनको, रावण को घमंड है था बोलेंगे, नहीं था बोलेंगे। वो क्या बोल रहा था, वो मैं भगवान हूँ, ठीक है। ऐसे हर एक को भगवान नहीं बोल रहा था, हर एक को भगवान मानिए, अकेला मैं भगवान हूँ, मुझे पूछना। जितने भी राक्षस वंशज आए तो वो सब बोले मैं भगवान हूँ, वर लिया, पावर आ गया, मुझे कोई मार नहीं सकता, इसका मतलब मैं भगवान हो गया, अमर हो गया, तो अब मेरा ही सब चलना चाहिए। तो वो भगवान नहीं है। भगवान का कहीं पे भी कैरेक्टर नहीं। भगवान मतलब, भगवान का गुण क्या होता है? खुशी में रहना, क्षमा गुण में रहना, क्षमा कर देना दूसरों को। कितने गलत से भी गलत व्यक्ति हो, गलत काम करा हो, खूनी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको क्षमा करना, क्षमा मांगना, ये चीज हर वक्त बोलती हूँ मैं। ये दोनों बहुत बड़े, जैसे हमें आत्मा को जानना, परमात्मा बनना बोलते हैं ना, वही तो है। क्षमा कर देना, क्षमा मांगना, मतलब हमें पता चलेगा मैंने गलती किया है। जब तक हम शरीर में हैं, हमें कभी पता नहीं चलेगा। एक चीज समझ, जब तक हम शरीर में जी रहे, हमें कभी भी हमारी गलती दिखेगा ही नहीं। जिस मोमेंट में हम आत्मा में जिएंगे, हम अपने ही गलती दिखेगा, अपने ही मतलब इस शरीर का, शरीर में रहते हुए जो भी हम इच्छा जाहिर किया, जो मैं सही हूं माना, वो सब गलत लगेगा। क्योंकि आत्मा को गुण ही अलग, ओरिजिनली आत्मा को गुण शांत रहना। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा था, उसको लेना ही नहीं अंदर। और क्षमा गुण, क्षमा मांगना, क्षमा कर देना, ये आत्मा का गुण है। ये गुण हमारे अंदर, जैसे अरिषट वर्ग बोलते हैं ना, काम क्रोध मन मद मद मत्सर, ऐसे करके छह नेगेटिव, सिक्स, जो ये चीजें हमें इस शरीर में, हमें अंदर अंदर शरीर में ले जाता है। ऐसे ही कुछ छह अच्छे गुण है। छह अच्छे मतलब उसका अपोजिट, अरिषट वर्ग के अपोजिट, मन मत मद मत, सॉरी वो बोल, बोलिए, वही तो है तो, जो अरिषट वर्ग बोलते हैं, मद, मदा मतलब वही घमंड, अहंकार। वो कंटिन्यू बोले तो आ जाएगा। मद मत्सर, मत्सर मतलब किसी के पास कुछ है, हमारे पास नहीं है तो मत्सर दिखाते, मतलब जलस। मद मत्सर, काम, क्रोध, ऐसे अरिषद वर्ग इसका अपोजिट।
ये सारे अपोजिट जो है ना, इस अरिष्ट वर्ग के ये वाले पॉइंट को हमेशा याद रखिए। यही हमें चेक करने में काम आएगा, एनालाइज करने में। एनालाइज करना नहीं चाहिए, दूसरों की तुलना में एनालाइज नहीं करना है, वो इतना आगे क्यों, मैं इतना पीछे क्यों हूँ, उसके लिए नहीं। हम अरिष्ट वर्गों से हट के उसके अपोजिट वाले, वो क्या है, ये शरीर के गुण है, शरीर के गुण है, वो है आत्मा के गुण। उन गुणों में इसके अपोजिट का मैं लिख के बताऊंगी, ये नोट्स बना के रखी हूँ। तो इन अरिषड वर्गों का अपोजिट जहां हमने लिया, तो वहां क्या हो जाएगा, हम आत्म जागृति में है वाला, हमें खुद चक, हम क्या पूज रहे, ये भी, ये लिंग को पूजना भी एक मेरा शरीर का ही है ना, शरीर में रहते हुए हम ये कर रहे हैं। जो भी गुरु आपको वो दीक्षा दिया कराया, वो भी शरीर में जी रहे, कोई मोमेंट में उनको आत्म जागृति हुई है तो उनके अंदर से वो शक्ति मिला दूसरों को वो दीक्षा देने का, तो वो भी कोई मोमेंट में शरीर में आ जाएगा तो वो वाला पावर चला है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये मतलब एनलाइटन होना, जागृत अवस्था में जी, एक मोमेंट हुआ तो कंटिन्यूअस होता रहे। जहां हमारे सोच विपरीत में आ गया, नीचे उतर जाएंगे, जहां हमारा सोच ऊपर हो गया 2 स्टेप, आप 10 स्टेप उतर के थोड़ा सा भी नेगेटिव सोचे, मेरे मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, अब 10 सीढ़ी नीचे आ जाए, तो ये दिन भर चलता रहेगा, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, तो ऊपर नीचे ऊंचाई नीचाई होता रहेगा हमारा सोच के। तो जहां हम उस आत्मा को गुणों को अपनाएंगे, शांति, कोई अहंकार नहीं है, करुणा, कंपैशन बोलते हैं, और अनकंडीशनल लव, कोई भी कंडीशन रखे बिना प्यार करना, उनसे मुझे क्या मिलेगा वाले नहीं, ये, और शांत, पीस तो है, गुस्सा नहीं, गुस्सा का ही पीस, शांति, शांति, और अनकंडीशनल प्यार हो गया, शांति हो गई, और बताइए, क्षमा करना, क्षमा गुण, करुणा, करुणा भाव एंड कंपैशन। तो इन गुणों को हम, वो है ही ना, वो आप, आपके अंदर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया तो है नहीं क्या, वो एक क्या है, उसको कोई चीज नहीं, वो एक क्या है, फीलिंग है, उसको हम फील ही कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर घृणा आया तो आपका चेहरे का भाव चेंज, नवरत्न बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा। वही आपको कंपैशन, करुणा, प्यार, अनकंडीशनल प्यार, प्यार मोह बहुत है प्यार में, तो कोई मोह है तो हम कभी भी आत्मा में नहीं आ सकते। मोह मतलब हमारे इच्छे से चलना, वो मोह है। अनकंडीशनल लव है, प्यार है, तो वहां तो बहुत वो डेप्थ में है, उसमें बहुत अच्छे से आपको फील होगा। बच्चे आपका बात नहीं भी मान रहे ना, तब भी आप अनकंडीशनल लव करेंगे, अनकंडीशनल कंपैशन करेंगे, करुणा रखेंगे, और उसका गलतियों को क्षमा करेंगे भी। कोई आपके हिसाब से नहीं हुआ तो हम ये ऐसे कर रहे हैं, अगली बार उसको बोलने नहीं जाएंगे, नहीं, बोलना ही है, बोलना आपका ड्यूटी है। तो वो चीजों को हम चेक करते जाए तो आत्मा में कितने जीने वाले पता चले। अच्छा बात आज हमने कि अरिषड वर्ग का अपोजिट को मैं चेक करूंगी, हिंदी में इंग्लिश में भी देखते हैं अरिषड वर्ग को क्या बोलते हैं, तो इसको मैं लिखूंगी आज। वो वाला अपना जो आता है ना, ये कंटेंट डालती हूँ यूट्यूब में, उसमें लिख रखूंगी, लिख दूंगी, तो सबके लिए हर क्लास में आ जाए। आज हिंदी वाला डालूंगी, जिस दिन कन्नड़ का क्लास रहेगा नीचे कन्नड़ लिखा वाला आएगा, जिस दिन हिंदी का रहेगा नीचे हिंदी वाला। तो मैं कोशिश यही करती हूँ हिंदी वालों को भी समझ आ जाए। तो उसमें तो वो मंत्र का इसका गुण मैंने बताया है एक, हाँ देखिए, वो सब जानने के बाद भी उसमें बोला गया है, मैं कितना, इतना सुंदर वाक्य है, उसको हर वक्त जाप कर लेना चाहिए ऐसे बात। तो उसको सुनाती सुनाती, इतना अच्छी बात है वो, मैं उस बात को सुना के ध्यान में बिठाऊंगी।
देखिए, कोटि पूजा, 1 करोड़ पूजा करेंगे तो वो एक स्तोत्र के बराबर है। ये वाली बात को जानने के बाद भी हम सोचते हैं 1 कोटि पूजा मतलब कोटि बार पूजा करेंगे तो एक बार बैठ के स्तोत्र पढ़ने के बराबर है। और कोटि स्तोत्र जपना, स्तोत्र को जाप करते हैं, वो क्या है, स्तोत्र को मतलब मंत्र को पढ़ते हैं, वो जप के समान जप करते हैं, उसके एक जप के समान है। वही कोटि जाप एक ध्यान के बराबर, 1 कोटि जाप एक ध्यान के बराबर। और करोड़ ध्यान लय बोला जाता है। लय यानी पूरा प्रलय होना, लय मतलब नया जो उत्पन्न होता है उसको लय बोला जाता है। अभी हम ध्यान तक आए हैं, तो अभी आप ध्यान में आने के बाद भी आप पूजा, स्तोत्र पठना और जप का सोचेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, 10th पास होके डिग्री करके पीएचडी कर रहे हैं, तब बोले अरे ये 10th का क्यों छोड़ दिया आपने, अरे पूजा करना क्यों छोड़ दिया आपने। सी, आप बैठे हो पीएचडी में, पीएचडी पढ़ रहे हो, पीएचडी के टाइम में पीएचडी का ना करते हुए 10th या डिग्री का यूजी का करना है, +2 का करना है, ये आपने आपसे पूछिए। तो ये किसमें बताया गया, ये भी बताया मैंने, उत्तर गीता, जैसे हम गीता सुनते हैं, कृष्णार्जुन का संवाद जो हुआ था जब युद्ध से पहले, युद्ध के बाद सुनाया है, उत्तर गीता बोलते हैं। उस उत्तर गीता में जो लोग कृष्णा को मानते हैं, वो तो आप भगवत गीता में बहुत बताए गए, तो उसमें बताया गया ये कोटि पूजा एक स्तोत्र के सम, कोटि स्तोत्र एक जप के सम, कोटि जप एक ध्यान के सम। तो ये वाली बात मुझे अंदर से लग रहा था कहीं मैंने गलत किया क्या, नहीं, ठीक है। ये गलत किया बोला घमंड, मतलब छोड़ दिया मतलब हमारे मन में नेगेटिव किसी के बारे में बुरा सोच नहीं आ रहा तो वो घमंड नहीं है। उसी के लिए मैंने एग्जांपल दिया, रावण के अंदर घमंड क्या था, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, कोई नहीं है। यहाँ हमें आना चाहिए मैं ही हूँ, साथ साथ हर एक है, सब वही है, हम ब्रह्मास्मि नहीं, मैं ब्रह्म हूँ। तो तत्वमसि नहीं, यही चीज हर एक, तत्वमसि, तत्वमसि यानी मेरे अंदर जो वही सब में है, इसका संस्कृत का अर्थ जो मेरे में है वही सब में है। तो मेरे में मैं ब्रह्म को मानूं तो हर एक के अंदर ब्रह्म है। चलिए हम ध्यान करते हैं। ये वाले पॉइंट है ना, बहुत था मन में तो मैंने सोचा क्लियर करना। चलिए ध्यान में बैठिए। हाथ पैर को लॉक करिए, बंद लगाइए। हाथों को खोलने से 10% विश्व प्राण शक्ति वेस्ट जाता है, पैरों को खोलने से 10%, और अपने आंखों को खोलने से 10%, 80%। चलिए बंद लगाइए, तीनों चीजों को बंद करिए, लॉक करना और आंखें बंद करके रिलैक्स योर होल बॉडी, बॉडी को रिलैक्स करिए। ढीला छोड़िए। इतना सुंदर म्यूजिक को बैकग्राउंड में सुनते हुए जंगल के बीचों बीच नदी का पानी का लहर का आवाज आ रही है, बीच नाद खाना आ रहा है, ये सब हेल्प करते हैं डीप ध्यान में जाने में, अल्फा डेल्टा स्टेट में, समाधि स्थिति में जाने में।
पूरा शरीर एक अंगा तनाव मुक्त हो जाता है। आप अपने आप की सहज श्वासों को देखना शुरू करिए। श्वास को देखते देखते शून्य स्थिति में जाएंगे, निर्मल स्थिति में जाएंगे। तो हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। ब्रह्मरंध्र निर्मल स्थिति, शून्य स्थिति जाना, ब्रह्मरंध्र खुलने का मार्ग रास्ता है। जैसे विचार आने लगेगा फिर वो रंध्र बंद हो। तो हमें यही प्रैक्टिस अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम शून्य स्थिति में बने रहें। जितना टाइम शून्य स्थिति में रहेंगे उतना टाइम ना भरपूर विश्व प्राण शक्ति बहता रहेगा। जैसे विचार आने लगेगा उसका बहाव कम हो जाएगा। तो हम 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे बैठते हैं तो 2 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट बैठते आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1 घंटे में कम से कम 30-40 मिनट आपको एकाग्र स्थिति में रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपका शरीर का शुद्धिकरण होगा। आपके शरीर में जो 2,70,000 नाड़ियाँ है, 2,72,000 नाड़ियों का हीलिंग प्रोसेस होगा। जहाँ बीच में विचार आ गया यही करते करते, इसी को आप रोज अभ्यास करते करते जिस दिन आपके शरीर के अंदर के ब्लॉकेज सारे खत्म हो जाता है, उस मोमेंट में, उस क्षण में आपका ज्ञान ऑटोमेटिकली इस थर्ड आई पे, तीसरी आंख पे जाएगा। तीसरी आंख उत्तेजन जाएगा। उत्तेजन ही रहता है, उसके ऊपर लेयर्स आया रहता है, तो लेयर्स हट जाएंगे तो खुला हुआ तीसरी आंख आपको नजर आ जाएगी। इससे उस लाइट के आपका विचार सोच के साथ मिल जाता है तो अपार आपके अंदर एनर्जी आएगा। हर तरह का इनपुट आप सब मिल जाएगा। ये होता है आध्यात्म का, ज्ञान का अंतिम भी नहीं कहा जा सकता। इससे आगे भी सेकंड लास्ट स्टेज। इस स्थिति में ज्यादा देर रह लिया जैसे हमने शून्य स्थिति में, वैसे ही थोड़ा तीसरी आंख को खुले हुए स्थिति में हम थोड़ा टाइम सस्टेन होकर रह गए, तब हम दूसरी लोक का विचलन जर्नी करने चले। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के मास्टर से हायर लेवल यानी परमात्मा। बहुत सुंदर मोमेंट होता है। आपको 1 सेकंड भी ये वाला फीलिंग आ गया तो आप सेल्फ रियलाइज हो गए। तो उस प्रोसेस को ज़्यादा टाइम तक जीने के लिए आपको प्रयत्न, रोज अभ्यास, ये जो मोमेंट होता है ना वो वाला 1 सेकंड का, वो वाला मोमेंट का खुशी जो है, ये शरीर में रहते हुए जो भी खुशी आप पा रहे हो, प्लेजर, इन सबसे ऊंचा अनगिनत खुशी है। वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इतना सुंदर है ना, हैप्पी मोमेंट, प्लेजर मोमेंट। तो बोला जाता है कोई संसारी ज्ञानी जो बने हैं तो लोग बोलते हैं आत्मा ये वाला का जो है मोमेंट, जो पति पत्नी का जो योग है उसमें जो मिलता है वो खुशी होता है। इस आत्मा परमात्मा को मिलन का वो वाला परमात्मा को तो सोचती है कोई सामने परमात्मा आएगा तो हम हर चीज से परमात्मा के उसकी शरण में जाते हैं। वही शरण में सरेंडर होना है, डेडिकेशन से हर चीज से अपने आप का अटैचमेंट से डिटैच होना, हायर सेल्फ। बहुत सुंदर क्षण है। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत डेडिकेशन, 3-3, 4-4 घंटे हर चीज को छोड़ के साइड रख के बैठना पड़ता है। हम अपने अंतर आत्मा से
परमात्मा से हम जुड़ने जा रहे हैं। इतना डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, जितना आपको उसको पाने का वो है, जितना वो मिलेगा। चलिए हम अभी ध्यान स्थिति में बैठेंगे, विचारों के पीछा नहीं करना। जब हम ध्यान का अभ्यास करते जाते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी विचार आएगा नहीं। विचार आ रहा है मतलब अपना एनर्जी वेस्ट हो रहा है। कुछ ऐसे विचार आएंगे उससे आपका एनर्जी बढ़ेगा। जब ध्यान करते जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे। उस विचारों से, इसको बोलते हैं इंट्यूशन, उससे आपको शक्ति बढ़ता जाए। अपना लक्ष्य यही होना चाहिए, इंटेंशन यही रखना चाहिए, संकल्प यही होना चाहिए। इस संकल्प तक आने के लिए आप छोटे मोटे संकल्प शुरू में मटेरियलिस्टिक संकल्प रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको लगे इस संकल्प से हमें वो सिद्धि हो गई, तब आप ऐसे वाला संकल्प रखिए तो हम परमात्मा परमात्मा स्थिति में रह जाए।
ध्यान है, ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। इनको लगा ध्यान से बाहर आए, धीरे धीरे अपने शरीर प्रज्ञा में आ सकते हैं। और अपने शरीर को लगाने कृतज्ञता भाव दिखा सकते हैं जो हमें त्याग करने में साथ दिया, और अपने माता पिता को कृतज्ञता भाव दिखाइए जिन्होंने इससे भौतिक जन्म शरीर के और अपने लग रहा है हर शरीर के अंदर आप ध्यान